सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपका दुश्मन खुद चलकर आकर आपसे माफी ना मांगे तो आप मेरा नाम बदल देना। ये दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दुआ को पढ़ा। जब भी किसी दुश्मन से खतरा हुआ करता या फिर किसी कौम से खतरा हुआ करता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दुआ को पढ़ा करते। मैं अगर खुद अपनी बात बताऊं तो मेरा एक दुश्मन है, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया था। उसकी तरह तरह की चालें, बदनाम करने की कोशिशें करना, और उससे मुझे खतरा भी था। तो जब मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया तो मैंने किताबों को उठाया। मैंने सोचा कि कोई ऐसी दुआ निकालूं जो कि हदीस से साबित हो और जिसका वाकई में असर हो। यकीन मानो 3 दिन का ये वजीफा था। मैंने सिर्फ 2 दिन इस दुआ को पढ़ा। वो बंदा खुद चल कर आया और उसने माफी मांगी। उसने बोला कि सलमान भाई ऐसा क्या कर रहे हो यार, मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, सुकून नहीं मिल रहा है। आपका ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपका दिल दुखाया है, इस वजह से मैं आपसे माफी मांगने के लिए आ गया। तो ये दुआ खुद मैंने आजमाई है। सामने वाला बंदा खुद ब खुद जलील हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 3 दिन का वजीफा है, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप 10-20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिन तो इस अमल को कर ही सकते हो। 3 दिन मैंने ज्यादा से ज्यादा बता दिया, हो सकता है पहले दिन ही आपको इसका असर देखने को मिल जाए। तो आपको अपने किसी भी दुश्मन से खतरा हो उसका तसव्वुर अपने दिमाग में रखिए, यानी कि उसका ख्याल रखिए। और ये जो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका समझ लो। बिल्कुल इसी तरीके से इस दुआ को 3 दिन तक पढ़ लीजिए। पाकी नापाकी दोनों हालतों में इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर आपका वजू है, पाक साफ है तो बेहतर है, और अगर वजू नहीं है तो कोई बात नहीं, इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने का वक्त रात को इशा की नमाज के बाद है, यानी कि रात को जब आप सोने वाले हो, अपने बिस्तर पर पहुंच जाए तो इस दुआ को 3 बार, 5 बार या 7 बार, जैसा आपको बेहतर लगे उतनी बार पढ़ लेना। पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर पहुंचे 3 मरतबा आप लोग सबसे पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दुआ जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से समझ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो देख कर भी पढ़ सकते हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस दुआ को 3 बार, 5 बार या 7 बार, छोटी सी दुआ है, 7 बार ही पढ़ लेना। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हाथों को बारगाह इलाही में उठा दीजिए, यानी कि अल्लाह पाक से दुआएं मांगिए कि या अल्लाह मेरा फला दुश्मन है, उससे मुझे खतरा है, ऐ अल्लाह उसके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा डाल दे जिससे कि उसके दिमाग से मेरा ख्याल निकल जाए और वो मेरा किसी भी तरीके का नुकसान ना कर पाए। अगर इस दुआ की ताकत का आपको अंदाजा लगाना है तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुआ का मतलब समझ लो, इसका तर्जमा क्या है, उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि इस दुआ के अंदर कितनी ताकत है। तो इस दुआ का तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह हम तुझे उनके मुकाबले में रखते हैं, यानी तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है और हम उनकी बुराइयों से तेरी पनाह मांगते हैं। मतलब से आपको आइडिया लग गया कि इस दुआ में कितनी ज्यादा ताकत है। देखो कुछ भी कर लो, मदद अल्लाह की तरफ से ही आएगी। ये दुआ पढ़ो, उसके बाद अल्लाह पर यकीन रखो कि मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ऐसा तसव्वुर रखोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन के अंदर अंदर आपको इस दुआ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप ज्यादा ही परेशान है, वजीफा नहीं कर सकते, या आपको लग रहा है कि इस वजीफे से मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपका जो भी दुश्मन है जिससे आप परेशान है या जिससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन ऐसे लिखना, दुश्मन का नाम आगे फला शख्स। मैं आलिम साहब को आपके नाम दे दूंगा, जितने भी आप नाम देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस दुश्मन से आपकी हिफाजत हो जाएगी, आपके लिए दुआएं करवा दी जाएंगी। आप अपना नाम भी लिख दें, आपके नाम से भी दुआ हो जाएगी, और आपका जो दुश्मन है उसका नाम भी लिख दें। कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कमेंट पे दुआ जरूर की जाएगी। देखो ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जुल्म सह रहे हैं, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मायूस हो गए। उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। ये दुआ हदीस से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दुआ को पढ़ा। तो आपसे गुजारिश है, सही चीज लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनके ऊपर जुल्म ना हो। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सब आपके हकदार बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल खुलवाना चाहते हैं, नाम से चेक करना चाहते हैं कि आपका कोई काम है वो बनेगा या नहीं, या कोई परेशानी है वो खत्म होगी या नहीं, या किसी भी तरीके का कोई भी मसला मसाइल है, शादी का है, मोहब्बत का है, देखना चाहते हैं कि ये चीज हमारे हक में बेहतर है या नहीं, या हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, या फिर हमारा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, अगर ऐसा कुछ देखना चाहते हैं, अपने नाम से फाइल को खुलवाना चाहते हैं, तो ये मैंने वीडियो लगा दिया आपकी स्क्रीन पर। इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से फाइल खोलना है, क्या प्रोसेस है। एक बार मेरे कहने से आप लोग अपनी फाइल जरूर खुलवा कर देखें। इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।